जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी आज के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होने वाली परेड, जिसको बहुत लोग बीटिंग द रिट्रीट या वाघा परेड इस तरह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान दो देश 1947 में बने। उससे पहले दोनों देश एक हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत को आजादी देके गए, साथ ही भारत के टुकड़े भी करके गए और इससे 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग राष्ट्र घोषित किया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक यहां पे इस तरह की सेरेमनी हो रही है। थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं जिनको हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम स्पेसिफिक इस परेड के बारे में बात करें, मैं कुछ टर्म्स को, कुछ शब्दों को आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि बातें करते हैं बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट इज अ डिफरेंट टर्म। उसके अलावा रिवेली एंड रिट्रीट आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बीटिंग द रिट्रीट। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट का प्रोग्राम था। बहुत बड़ी सेरेमनी दिल्ली में मनाई जाती है, जिसमें आर्म फोर्सेस के बैंड उसमें शामिल होते हैं और देशभक्ति की और बहुत सारी धुनों पर वो बैंड डिस्प्ले होता है और इसका बड़ा चार्म होता है। देश से बड़े बड़े लोग वहां जाके उसको देखते हैं। दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट जो आज की दिनों में ये सेरिमोनियल एक्टिविटी है, लेकिन एक जमाने में ये मिलिट्री कैंप से बाहर गए सोल्जर्स को वापस अपने कैंप्स में बुलाने के लिए, या यूं कहें कि जो सोल्जर्स अपने कैंटोनमेंट से बाहर अपने एंटरटेनमेंट के लिए या कोई दूसरी एक्टिविटी के लिए बाजार वगैरह में होते थे, या जो कैंटोनमेंट के आसपास जो सराय या इस तरह की एक्टिविटीज होती थी जहां पर एंटरटेनमेंट, बियरिंग और उस सब एंजॉयमेंट के लिए वो सोल्जर्स आउट होते थे, उनको वापस कैंटोनमेंट में बुलाने के लिए आर्मी का बैंड और द ड्रमर्स, दे यूज्ड टू गो अराउंड एंड दैट वाज द सिग्नल to the soldiers as well as to those who are serving the soldiers, जो उनको जो एंटरटेनमेंट या जो उनको बियर वगैरह सर्व कर रहे हैं उनके लिए सिग्नल था कि नाउ स्टॉप इट एंड इट इज द टाइम टू गो बैक टू द कैंटोनमेंट्स। तो ये सेरेमनी आज की तारीख में एक सेरेमोनियल एक्टिविटी बन गई है और जो हर साल 26 जनवरी के बाद जो 3 दिन का जो फंक्शन होता है, उसके बाद ये बीटिंग द रिट्रीट की सेरेमनी दिल्ली में होती है। काफी सारी इसमें बातें हैं। यदि हम बहुत ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो इसके जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टैटू जैसे बोलते हैं, लंदन में, ब्रिटेन में भी होता है और दूसरे कंट्रीज में भी जिसमें वेरियस बैंड पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अपने आप को लिमिटेड रखेंगे सिर्फ इस एक्टिविटी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटीज एट अटारी बॉर्डर। अब व्हाट इज अटारी, व्हाई अटारी इज सो फेमस? जी, अटारी वाज द स्टेट given to the one of the general of Maharaja Ranjit Singh, Sham Singh Atariwala, the great general of Maharaja Ranjit Singh, और वागा उनकी रियासत होती थी, अटारी उनका निवास स्थान था। आफ्टर पार्टीशन अटारी भारत में है और वागा पाकिस्तान में है, और अमृतसर से लाहौर जाने वाली जो सड़क है वो अटारी के पास से होती हुई वागा जाती है।
जो सब 47 में, जब सन 47 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब वहां पे सेना की टुकड़ी होती थी अपने बॉर्डर की रक्षा के लिए, अपने बॉर्डर की मार्किंग के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहां भी कोई फौज की टुकड़ी होती है तो वहां पर राष्ट्र का ध्वज, उसके साथ साथ रेजिमेंटल फ्लैग भी वहां पर फहराया जाता है। अब फ्लैग को होस्ट करने का और फ्लैग को नीचा करने का, लोअर करने का टाइम होता है। जैसे कि पौराणिक काल से आपने जो महाभारत या रामायण सीरियल में भी देखा होगा कि जब युद्ध की शुरुआत होती थी तो शंख ध्वनि से उसका घोष होता था और पूरे दिन युद्ध चलता था, रात्रि में युद्ध नहीं होता था। शाम को सूरज छिपने से पहले फिर से शंख ध्वनि का घोष होता था और युद्ध बंद कर दिया जाता था। तो उसी तरह आज भी वो ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है। सुबह सूर्योदय के समय पर रिवेली, उसके लिए बिगुल कॉल होती है, बिगुल से उद्घोष किया जाता है और जो हमारा ध्वज है उसको फ्लैग पोस्ट के ऊपर जो जो झंडारोहण करने के लिए जो पाइप होता है, जो डंडा होता है, उसके ऊपर उस ध्वज को चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार सूर्य अस्त से पहले फिर से बिगुल कॉल होती है और ध्वज को नीचे उतारकर फोल्ड कर ससम्मान सलामी के साथ उसको वापस रख दिया जाता है। अब जब ये रिट्रीट और रिवेली होती है तो जो भी सोल्जर्स ओपन में होते हैं दे आर सपोज टू बी इन सावधान, सावधान की मुद्रा में होंगे। जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, हेडगियर है, तो वो ध्वज को या जिधर से बिगुल की कॉल आ रही है वहां को सैल्यूट करेंगे। ऐसे ही रिवेली के टाइम में और रिट्रीट के टाइम में दोनों समय ये कार्रवाई होती। अब आप आते हैं वाघा और अटारी बॉर्डर पे। यूं कहें, वाघा पाकिस्तान की तरफ, अटारी भारत की तरफ जो कार्रवाई होती है वही ध्वज को चढ़ाया यानी कि फहराया और उतारा जाता है। सुबह को चढ़ाया जाता है, शाम को उतारा जाता है। लेकिन जब मैंने बताया कि 47 में आफ्टर पार्टीशन भारतीय सेना की टुकड़ी वहां रहती थी, 52 में वहां पर पंजाब पुलिस की पोस्ट रही और पंजाब पुलिस वो मेंटेन करती थी। और सिंस 1959 बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वहां पर टुकड़ी रहती है। उसके लिए स्पेशल सोल्जर्स स्पेशल ट्रेन किए जाते हैं और वहां की जो स्पेसिफिक ड्रिल है वो वहां पर परफॉर्म की जाती है। उस ड्रिल में पैर को ऊंचा उठाकर और एक यू कैन से अपना जो पोस्चर इस तरह बनाया जाता है कि दूसरे को थोड़ा सा इंटिमिडेट किया जाए, साथ साथ ही एक दूसरे से हाथ भी मिलाया जाता है और एक स्माइल भी दी जाती है विच इज अ पार्ट ऑफ द ड्रिल। और आजकल ये एक्टिविटी इतनी मशहूर हो गई है कि 20 से लेकर 50,000 तक सैलानी पर्यटक उस सेरेमनी को देखने के लिए जाते हैं। शाम के समय वहां पर एक ऐसा जोश खरोश होता है, उधर ही ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से भी काफी लोग आते हैं और इधर से भारत माता की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति के गाने, और उसी तरह पाकिस्तान साइड से भी ऐसा होता है। और जो हमारे देश के त्योहार हैं उन त्योहारों पर आपस में मिठाई एक्सचेंज की जाती है, जैसे दिवाली हुई, होली हुई, दशहरा हुआ, बकरीद हुआ और हमारे जो इंडिपेंडेंस डे हुआ, उस पे हम मिठाई भी एक्सचेंज करते हैं।
समटाइम्स फ्लैग मीटिंग भी होती है, कोई इश्यूज होते हैं बॉर्डर के, वो भी सब डिस्कस किए जाते हैं। और वहां पर एक इस तरह का माहौल होता है कि जो देश के जवानों में, देश की जो जनता है, उसमें एक जोश खरोश भरता है। अब सवाल यह आता है, क्या इस तरह की कार्रवाई को जारी रखा जाए? आई डोंट थिंक देयर इज हार्म इन दैट। देखिए, बहुत सारे पर एक तो देश की जनता को एक जोश आता है अपने सोल्जर्स को जब वो परेड करते हैं, और जो वहां पे अपना जेस्चर जो है, जो एक ऑफेंसिव जेस्चर जो उधर को बनाते हैं, उससे बड़ा जोश हमारे जवानों में, देश की जनता में, बच्चों में, जब वो तिरंगा को लहराते हैं, तो एक अलग ही जो समा बनता है। तो नथिंग रॉन्ग। एंड उसके अलावा, बिकॉज एज इट इज, पोस्ट तो रहनी है, पोस्ट तो रहनी है, तो रहनी है तो फौज वहां जो बीएसएफ है वो रहनी ही है। उसमें एक ये एडिशनल जो सेरिमोनियल एक्टिविटी है, जहां पर देश की जनता भी उसमें हिस्सा लेती है, और उसके जो समा बनता है, उसको कंटिन्यू रखने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह की परेड ना खाली अटारी और वाघा बॉर्डर पे होती है, बल्कि हुसैनी वाला हुसैनी वाला में भी इस तरह की परेड होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि इस तरह की जोशो खरोश के साथ कोई एक्टिविटी होती है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। वी शुड see our soldiers how they are doing their activities at the borders, and we should become part of that। और देश के हर नागरिक को मैं ये कहता हूं कि एक बार उस सेरेमनी को अवश्य देखना चाहिए। इट विल बी ए ट्रीट टू सी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।